जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 1 साल से ज़ायद तकरीबन 1.5 साल से हम एक कैंपेन चला रहे हैं दूध गंगा को बचाने के हवाले से। दूध गंगा ये एक ऐसी वाटर बॉडी है जहां से श्रीनगर का जो अप टाउन एरिया है, तकरीबन 7-8 लाख लोगों को इस दूध गंगा नदी का पानी पिलाया जाता है। चाहे छानपुरा का इलाका हो, चाहे रावलपुरा का इलाका हो, तिरबाग, हैदरपुरा, रंगरेट, एवं सोलना तक, एवं यहाँ से राजबाग तक, इस इलाके में जो पानी सप्लाई किया जाता है वो दूध गंगा से आता है। बट दूध गंगा पिछले बहुत सारे सालों से तो पोल्यूटेड हो चुकी है। इसमें लिक्विड वेस्ट जाता है, सॉलिड वेस्ट जाता है, उसके साथ साथ इलीगल माइनिंग हो रही है। और एनजीटी की इंटरवेंशन के बाद, क्योंकि हमने वहाँ पे पिटिशन दायर की और उनकी इंटरवेंशन के बाद सरकार पे जुर्माना भी हुआ, पहले 3 करोड़ हुआ, उसके बाद 32 करोड़ हुआ, और अभी भी जो है वो स्टेप्स नहीं उठाए जा रहे हैं जिससे दूध गंगा को रेस्टोर किया जाए। पिछले साल नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने 3 करोड़ का जुर्माना आयद किया श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे, 1 करोड़ जो है जियोलॉजी एंड माइनिंग पे, और 1 करोड़ म्युनिसिपल कमेटी बडगाम और म्युनिसिपल कमेटी चाडोरा। 3 करोड़ जमा किया गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बडगाम के अकाउंट में, और डीसी बडगाम को बताया गया ग्रीन ट्राइब्यूनल की तरफ से कि आप ये पैसा 3 करोड़ दूध गंगा की रेस्टोरेशन पे खर्च करेंगे। एक करोड़ इसमें खर्च किया गया रिटेनिंग वॉल्स होते बनाने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा जो हो गया है लैंडस्लाइडिंग हो चुकी है, और प्रोटेक्शन वॉल बनाने के लिए 1 करोड़ सरकार ने मुश्खस किया। फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने टेंडर्स निकाले पिछले साल सितंबर में। 6 काम इन्होंने अलॉट किए बाज़ाब्ता टेंडरिंग के थ्रू से। एक काम 20,66,000, दूसरा काम 10,79,000, तीसरा काम 22,49,000, 34,46,000, 13,03,000, 12,76,000। तकरीबन ये कंस्ट्रक्शन ऑफ कंक्रीट प्रोटेक्शन वॉल ऑन इधर साइड ऑफ मामत कॉल, ये तो मामत नाला भी इसमें आता था बडगाम का। दूध गंगा में जो मस्जिद वहाँ पे है, अहलदीस मस्जिद है, वहाँ पे दूध गंगा में प्रोटेक्शन वॉल बनाना है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन प्रोटेक्शन वर्क ऑन राइट साइड ऑफ दूध गंगा नियर हाउस ऑफ फयाज अहमद डार। कंस्ट्रक्शन प्रोटेक्शन वर्क ऑन लेफ्ट साइड ऑफ दूध गंगा नाला नियर डिग्री कॉलेज चाडोरा, वहाँ पे भी लैंड स्लाइडिंग हो चुकी है। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रिएटेड फॉल चेक डैम ऑन मामत नाला, ट्रिब्यूटरी ऑफ बडगाम नाला, बडगाम में है ये चाडोरा और बडगाम में, मामत नाले में भी और दूध गंगा में भी। इनको रेस्टोर करने के लिए हमने पिटीशन की थी। एनजीटी ने ऑर्डर्स दिए, पैसा भी अवेलेबल है डी साहब के अकाउंट में, और काम भी हुआ 1 करोड़ का फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ से। बट बदकिस्मती से जब परसों हमने इंकिशाफ किया, और जब वो इंकिशाफ हुआ हमने दूध गंगा के हवाले से ही किया था, उसके बाद मुझे फ़ोन आना चालू हुए, और कुछ ठेकेदार हजरात ने मुझे फ़ोन किया कि उन्होंने बताया कि उन्होंने तो काम किया बट 6 महीने से उनको पेमेंट नहीं मिल रही है। मैंने मुनासिब समझा कि उनकी आवाज़ भी जो है हुकाम तक पहुंचाई जानी चाहिए। क्या वजह है कि 1 करोड़ का काम तो किया गया, टेंडर्स भी निकाले आपने, एग्जीक्यूट भी हो गए काम, उन्होंने अच्छी तरह काम भी किया वहाँ पे, आप देख रहे हैं विजुअल्स, बट अभी तक उनको पेमेंट नहीं मिल रही है। दे आर मूविंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, कभी चीफ प्लानिंग ऑफिसर के ऑफिस में, कभी डीसी साहब के ऑफिस में, कभी एक्शन फ्लड कंट्रोल के ऑफिस में, कभी इवैल्यूएशन और स्टैटिक्स के ऑफिस में, यहाँ से वहाँ से, यहाँ से वहाँ से, उनको पैसा नहीं मिल रहा है, इन पे लायबिलिटीज हो गई है। और दूसरी तरफ से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन हुकूमत बताती है ट्राइब्यूनल को कि हमने जो रेस्टोरेशन किया इस पे, हमने जी ये काम किया, हमने ये काम किया। मैंने मुनासिब समझा कि हम उनसे बात करें ताकि हम एक ब्रिज का काम कर सके, हम आवाज़ बन सके इनकी, ताकि जो हमारे नए डिप्टी कमिश्नर है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बडगाम है वो इनकी पेमेंट जल्द से जल्द रिलीज कर सके। तो मेरे साथ वो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिन्होंने दूध गंगा और मामत नाले पे काम किया, और इनकी पेमेंट अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है, जबकि पेमेंट ऑलरेडी जो है डीसी साहब के ऑलरेडी अकाउंट में है। आपका नाम क्या है सर? नज़ीर अहमद भट्ट। नज़ीर अहमद, क्या शुनाव?
सर मेरा नाम गौहर अहमद पाल। गौहर अहमद पाल, आपका नाम क्या है? फारूक अहमद छाला सर। फारूक अहमद छाला, गौहर अहमद पाल, नज़ीर अहमद भट्ट, ये तीनों कॉन्ट्रैक्टर्स मेरे साथ में हैं। इनसे हम बात करेंगे कि इन्होंने क्या काम किया और क्यों उनकी पेमेंट बंद है। नज़ीर साहब आप बताइए जनाब अपने बारे में। अस्सलाम वालेकुम। आपकी वसादत से हम गवर्नमेंट साहब की बात पहुंचाना चाहते हैं। हमने 8 महीने पहले काम किया, फ्लड कंट्रोल उन्होंने टेंडर निकाला, ऑनलाइन हमने टेंडर दे दिया। उसके बाद हमने काम स्टार्ट किया, 8 महीने हो गए, तब से आज तक हमारा पेमेंट नहीं मिल रहा है। जबकि 2-2.5 महीने हम डीसी ऑफिस से उधर जा रहे हैं, डिवीज़न से डीसी ऑफिस जा रहे हैं। कहीं से इन्होंने बोला कि आप वेरिफिकेशन करके ले आओ, हमने वो भी करवाया, 2 बार हमने करवाया, फिर भी आज तक हमारा वो पेमेंट नहीं मिल रहा है। जबकि CPO बड़गाम से उसने 1.5 महीना हमने आज आ जाओ, कल आ जाओ, परसों आ जाओ, डेली बोलते हैं अच्छा अभी 1 घंटे के बाद आ जाओ, फिर भी जब हम जाते हैं रुको कल आ जा रहा है, डेली ऐसे बोलते हैं। जबकि 1.5 महीना उसने ऐसे कर दिया। अब हमारा स्टेट बैंक से कर्जा हमने उठाया। DC साहब से यही बोलना चाहते हैं सर जितना हो सके जल्दी हमारा पेमेंट रिलीज़ करवाए ताकि हमारा भी कर्जा अदा हो जाए। तो ये गौहर अहमद पाल साहब हमारे साथ हैं। इन्होंने प्रोटेक्शन वर्क किया है ऑन राइट साइड ऑफ दूंगा नियर शोल हैंड पोर्शन नियर हाउस ऑफ फैज अहमद। आपने ये काम कब किया था वहाँ पे? सर पिछले साल फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने सितंबर में टेंडर निकाले ऑनलाइन और हमने इन टेंडरों में पार्टिसिपेट किए। हम 5-6 ठेकेदार हैं इसमें नाला दूधगंगा में 2-3 काम आते हैं और नाला मोहम्मद में 2-3 काम आते हैं। सर हमने ऑनलाइन के एक काम पार्टिसिपेट किया टेंडर नोट्स में और हमने एक काम तकरीबन अक्टूबर-नवंबर में हमने एक सारे काम कंप्लीट किए। फिर उसमें 1 महीना लग गया कागज़ की फॉर्मेलिटी करने में। उसके बाद हमने वेरिफिकेशन भी की, 2-3 दफ़ा वेरिफिकेशन भी की। जिससे ऑफिस वाले बोलते हैं फाइल अभी इनकम्प्लीट है, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, आज वो साहब नहीं आए, आज ये हो गया, आज CPO साहब नहीं है, आज मीटिंग है, आज ब्लॉक दिवस है, आज ये G20 है। ऐसे ऐसे करके हमें वो सर घुमाते फिरते रहते हैं। अभी तक सर हमने ये लोन लिया इन कामों पर, इसका एक्सपेंडिचर हमें बकाया था, सप्लायर का बकाया था, लेबर का बकाया था, मशीनरी हमने इसमें कुछ दूसरे से लिए वो यूज़ किए, उनका पेमेंट फंड से भी हमें बकाया था। आप लोगों से गुजारिश करते हैं, आप साहब से, हम DC साहब से गुजारिश करते हैं कि हमें ये पैसे जल्द देने में हमारी मदद करें, वो आपकी बड़ी मेहरबानी हो। देखिए कितने अफसोस की बात है कि पैसा होने के बाद भी कभी कभी क्या होता है पैसा अवेलेबल नहीं होता है। मगर पैसा अवेलेबल है, टेंडर भी निकाली गई, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, हर कोई चीज़ हुई, काम भी कंप्लीट हुआ, हर कोई चीज़ उन्होंने किया, उसके बाद भी नहीं। मेरे साथ फारूक अहमद छाला साहब है। फारूक साहब आप बताइए आपने कौन सा काम इसमें किया? सर मैंने सीरियल नंबर 2 का काम किया। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटेक्शन वर्क ऑन लेफ्ट साइड ऑफ दूधगंगा नाला नियर अहल हदीस मस्जिद। हाँ जी। 10,79,000। बिल्कुल जनाब। कॉन्ट्रैक्टर छोटे छोटे हैं, ये कोई बड़े नहीं है, A क्लास सुपर क्लास नहीं है, ये बेचारे D क्लास E क्लास पेटी क्लास कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। ये छोटे छोटे काम हैं, इनके कर्जे हो अभी भी नहीं है। आपका पेमेंट नहीं रिलीज हो रहा? अभी तक नहीं हुआ सर। क्या वजह है? पिछले 8 महीने से हम सिर्फ DC ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। बोला जाता है कल आने के लिए, कल जाते हैं, बोला जाता है परसों आने के लिए, सिर्फ तारीख पे तारीख लगती है वहाँ। तो हमारा पेमेंट अभी तक वागुजार नहीं हुआ। हमने बैंक से कर्जा उठाया है, कोई 13% के हिसाब से हमें सूद देना पड़ता है। हमारा अभी तक पेमेंट वागुजार नहीं हुआ। हम DC साहब से रिक्वेस्ट करते हैं खुद मुदाखलत करके हमारी पेमेंट वागुजार की जाए। आप जो विजुअल्स देख रहे हैं ये दूधगंगा का नाला है, दूधगंगा का स्ट्रीम है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लैंड स्लाइडिंग ने इसको तबाह कर दिया इसको। लैंड स्लाइडिंग नहीं, जो आप आगे देख रहे हैं चाडोरा टाउन है। ये चाडोरा टाउन से जितना भी लिक्विड वेस्ट जाता है वो इसी के अंदर जाता है, सॉलिड वेस्ट जाता है। अब तो इसको थोड़ा क्लियर भी कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता से, क्योंकि NGT के ऑर्डर्स आ गए। दूधगंगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक वाटर बॉडी है, खासकर श्रीनगर शहर के लिए, क्योंकि श्रीनगर शहर को इसी नदी से, आप देख रहे हैं विजुअल्स में, तबाही कितनी हो चुकी है, इसमें कितना ज़्यादा इसमें लैंड स्लाइडिंग हो चुकी है।
कितना ज़्यादा इसमें जो है रिवर बेड माइनिंग हुई है, और रिवर बेड माइनिंग की वजह से जो है कांस्टेंट रिवर बेड माइनिंग जो हो रही है उसकी वजह से इसमें जो है लैंडस्लाइडिंग की हो रही है, क्योंकि इसका जो 2014 में फ्लड्स आया उसमें भी डैमेज हो चुकी है ये। उसके बाद सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट तो बिल्कुल ऊपर का इलाका चाडोरा का अपस्ट्रीम, इवन जो रूरल एरियाज हमारे हैं, परसों ही हमने एक डाला था, वीडियो डाला था, बोरवा का इलाका, इतना ज़्यादा वेस्ट। कहाँ है रूरल वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम? सुरसियार में वेस्ट, भरनवार में वेस्ट, बोरवा में वेस्ट, चाडोरा में वेस्ट, हांजीगुंड में वेस्ट, वाथोरा में वेस्ट, फिर श्रीनगर का एरिया आगे बागी महताब, उसके बाद आप छानपोरा में, वहाँ लिक्विड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट तो उठाया गया वहाँ पे, बागी महताब में तो बंद किया गया। अब लिक्विड वेस्ट की प्रॉब्लम, और जो बड़े बड़े पंप स्टेशन बनाए गए हैं यहाँ पे, अब देख रहे हैं विजुअल्स में, छानपोरा का पंप स्टेशन, मुझे बहुत सालों तक ये मालूम था कि ये शायद कोई सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है यहाँ पे, जो कि हमारी इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी ईरान ने बनाया है। और बाद में मुझे पता चला कि ये बड़ी बड़ी पाइप्स है, इसमें गंदा पानी जाता है सीधे इसके अंदर, कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है ये, इट्स अनट्रीटेड वेस्ट। आगे चलिए नटीपोरा में, पंपोश कॉलोनी में, आगे चलिए बरजोला में, आगे चलिए बुलबुल बाग में। बुलबुल बाग में तो पंप स्टेशन बनाया गया अगेंस्ट द ग्रेडियंट, मतलब वर्ल्ड बैंक से पैसा लाया गया, उनको बताया गया कि हम स्टॉर्म वाटर डिवॉटरिंग स्टेशन बना रहे हैं, यहाँ पे सैलाब का पानी बाहर निकाला जाएगा। प्लांट्स बनाए गए हैं पंप स्टेशंस, इसमें तो सीवर निकलता है, गंदगी निकलती है, गलाजत निकलती है, और वो दूधगंगा के अंदर जाती है। दिस इज क्लियर वायलेशन ऑफ वाटर एक्ट 1974। और इसी दरिया का पानी पिलाया जाता है 8 लाख पॉपुलेशन को। आप देखिए कितनी ज़्यादा रिवर बेड माइनिंग हुई है, कितनी तबाही हुई है। और अगर किसी ने अब इसको ठीक किया था, सरकार ने कुछ पैसा दिया था, इसमें जुर्माना किया एनजीटी ने, अब कुछ काम हुए, जो हमारा यहाँ पे जो अफसरशाही है उसकी वजह से वो 1 करोड़ रुपया भी खर्च नहीं हुआ। अगर खर्च हुआ उनको पेमेंट रिलीज नहीं हो रही है। अब कभी उनको कहा जाता है कि G20 मीटिंग है, कभी कहा जाता है कि आज ब्लॉक दिवस है, कभी कहा जाता है CPO साहब यहाँ नहीं है, कभी बोलते हैं DC साहब यहाँ नहीं है। दूधगंगा या मामत नाले के हवाले से गवर्नमेंट अभी संजीदा हो चुकी है। आपने रिसेंटली देखा होगा कि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर जनाब अतहर आमिर साहब, DC बडगाम हमारे अक्षय लबरू साहब, चीफ इंजीनियर UED ककरू साहब, या हमारी डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर या मुतारा मासूम साहिबा, वो खुद जो है अभी चाडोरा का उन्होंने दौरा किया, दूधगंगा का दौरा किया, छानपोरा में, बाग महताब में, करावलपोरा में, पोछवा में, हर जगह घूम रहे हैं। और उन्होंने बड़ा ही सीरियस लिया है इसको। और पिछली बार यहाँ पे बड़ा ही एक ऑपरेशन चला, यहाँ पे सफाई अभियान चला, यहाँ पे करावलपोरा पुल के नीचे इतना ज्यादा कचरा निकाला गया श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से। दे आर वेरी सीरियस नाउ बिकॉज ऑफ NGT, जो वहाँ पे डायरेक्शंस मिल रही है उनको। NGT की डायरेक्शन पे ही 1 करोड़ रुपए सरकार के खजाने में है, और छोटे छोटे काम हुए, अभी तक भी ये इनको पैसा वागुजार नहीं किया गया। उन्होंने जो यहाँ पे हमारे रिटेटिव वाल ने यहाँ पे लगाए हैं, तबाही मची है। अगर तो देखेंगे यहाँ पे जो आसपास रह रहे हैं इस दूधगंगा के किनारे पे, जो मिट्टी स्लट हो रही है, अगर आप देखोगे खुद, आप यहाँ से देखोगे कितनी मिट्टी बह रही है। जब भी फ्लड आ रहा है या पानी बहुत तेज़ आ रहा है यहाँ से, तो ये मिट्टी खिसक जाती है। अब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया था, उन्होंने यहाँ पे रिटेनिंग वाल सेक्शन किए थे, और ये बाज़ाब्ते हैं इसकी टेंडर, लेकिन जो ठेकेदार जो कंट्रैक्टर ने ये के जरिए कंट्रैक्ट हासिल किया है, उनकी पेमेंट अभी रिलीज़ नहीं हुई है कंसर्न डिपार्टमेंट से। ये कंट्रैक्टर जो है, ये कंट्रैक्टर बार बार यही बोल रहे हैं कि हम फ्लड कंट्रोल जा रहे हैं, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट कर हमारी पेमेंट रिलीज़ कीजिए। तो वहाँ से वो बोल रहे हैं कि आप DC ऑफिस जाओ। DC ऑफिस में भी इनका अभी कोई रेस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है। DC ऑफिस से भी यही मिल रहा है कि बार बार आज ये मीटिंग चल रही है, परसों वो मीटिंग चल रहे हैं, वो भी अपने पर्सनल काम, अपने पर्सनल जो भी काम होंगे उनसे बिजी होंगे। तो लेकिन मेरी यही रिक्वेस्ट है DC साहब से, DC बडगाम साहब से या फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट से, कि जो भी इनकी पेमेंट अभी होल्ड पे है वो इनके रिलीज़ हो जाए, क्योंकि जो ये काम रिटेनिंग वाल किया है ये बहुत अच्छा सेटअप है गवर्नमेंट का। लेकिन साथ साथ में जो इसके साथ इलीगल माइनिंग हो रही है, अगर हम इस पुल के नीचे देखेंगे, पुल के नीचे और माइनिंग हो रही है, जिस वजह से इस रिटेनिंग वाल का कोई फ़ायदा नहीं है। ये मिट्टी और खिसक सकती है, जैसे पानी का बहाव और आ सकता है तेज़ से, ये रिटेनिंग वाल और बह सकते हैं। बाद में इन कंट्रैक्टर्स की कहानी कौन सुनेगा। अब मेरी यही DC बडगाम से रिक्वेस्ट है
जो भी ठेकेदार साहिबान हैं इनकी पेमेंट रिलीज़ होनी चाहिए। मैंने इनकी भी जो बात रखी, अपनी भी हमने बात कही कि दूध गंगा को बचाना है, चाहे दूध गंगा है, चाहे मामत कॉल है, चाहे कोई भी हमारा वाटर बॉडी है। कश्मीर की पहचान इन्हीं वाटर बॉडीज से है, कश्मीर की पहचान इन्हीं ग्लेशियर से है। अगर ये वाटर बॉडीज नहीं रही, अगर ये वेटलैंड्स नहीं रहे, कश्मीर भी नहीं रहेगा। अगर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया है कि आपको इसको बचाना है, जुर्माना भी आयद किया गया है, जुर्माने का पैसे को कहा गया कि आप इसी की जो है इसको रेस्टोर करने के लिए खर्च कीजिए। और टेंडर भी आपने निकाले, काम भी करवाया इनसे, बट इनकी पेमेंट रिलीज नहीं हो रही है। मैं चाहूँगा कि जो डिप्टी कमिश्नर बडगाम है उनको जो है इस मसले का सीरियस नोटिस लेना चाहिए।